हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से ही आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ऑप्शन है पहला, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। दूसरा है प्रश्नों के प्रकार। तीसरा है वैधता और चौथा है विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका मुख्य उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं, क्योंकि वे छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिक, तीसरा है नैतिक या चौथा है शारीरिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, क्योंकि उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है, किससे प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुकारकी होता है, अर्थात
जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सक्रिय भागीदारिता। यदि शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है प्रयोजनात्मक उपागम, तीसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह। जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी इसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर है। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है और वह फेल हो जाता है तो इसमें बच्चा फेल होता है, न कि शिक्षा व्यवस्था फेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, या चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपना करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा है। पहला, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और चौथा है तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा से
शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र को और दिव्यांग छात्र को एक समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। तो यह समावेशी शिक्षा कहलाएगी। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन अब यह दोनों के लिए है। विशेष छात्रों यानी दिव्यांग और सामान्य छात्रों दोनों के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सत्य या असत्य की श्रेणी में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सत्य या असत्य की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है, जैसे दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जो जागरूकता है वो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, पहला केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या चौथा है केवल वातावरण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन पहला है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी भी तीव्र हो सकती है, यह कभी भी मंद हो सकती है। जैसे शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ का विकास मंद गति से होता है। जैसे शरीर के बाल हैं, नाखून है, ये तीव्र गति से बढ़ते हैं, और जो शरीर की लंबाई है, आकार है, वजन है, इसका विकास मंद गति से यानी धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद संवेगात्मक, फिर इसके बाद सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है, किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण या वियोग दुश्चिंता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। पहला है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, दूसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, तीसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, और चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आनुभविक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? तो भावात्मक है, ऑप्शन पहला राइट आंसर है। भावात्मक का तात्पर्य है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यानी जब बार बार कार्य होता है तो बच्चा ऊबने लगता है, इसलिए जब बच्चा ऊबने लगे तो उसको नई गतिविधि से अधिगम करना चाहिए या शिक्षक को शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है, किसकी ओर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वे कैसे सीखते हैं। जब विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो कैसे सीखते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं
तो फिर उनके लिए शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। अगर 2-4 बार गलतियां करने के बाद वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं तो जल्दी सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।